नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। एक तरफ बिहार में हार पर लालू यादव का परिवार टूट गया तो दूसरी तरफ कांग्रेसियों में मारधाड़ मच गई। खबर आ रही है कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान ने उन 61 नेताओं को तलब किया जिन्हें टिकट दिया गया था और कांग्रेस बुरी तरह हार गई। सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस जीत पाई। अब ऐसे में जब बैठक बुलाई जाती है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जो कांग्रेस नेता हैं बिहार के, उनके बीच पूरी तरह बवाल खड़ा हो जाता है। सीधे सीधे हार का ठिकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया जाता है, उन नए नेताओं पर फोड़ दिया जाता है जिन्हें कांग्रेस ने पहली बार, अभी पार्टी में वो शामिल हुए, उन्हें पहली बार टिकट दिया गया और सीधा सीधा कहा गया कि इनकी वजह से कांग्रेस की हार हुई है। अगर पार्टी टिकट बंटवारा ठीक से करती तो शायद ये हार नहीं होती। यहां तक कि दो नेता कांग्रेस के इतनी तरह भिड़ गए कि एक दूसरे को मुंह पर गोली मारने की धमकी देते नजर आए। आज उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तरफ लालू का खानदान पूरा बिखर गया है हार के बाद, वहां मारधाड़ मची, अब दूसरी तरफ कांग्रेसी बैठक में ही इतनी बुरी तरह भिड़ गए, एक दूसरे को गोली से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूरी घटना मैं बता देता हूं कि हुआ क्या। इंदिरा भवन में ये बैठक थी और जितने भी प्रत्याशी थे जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े थे उनको बुलाया गया था और उन्हीं में से दो प्रत्याशी हैं। एक है इंजीनियर संजीव जो कि लड़े हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से, और दूसरे हैं जितेंद्र सिंह जो कि पूर्णिया से लड़े थे, पप्पू यादव के आदमी। तो इंजीनियर संजीव जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को पार्टी में भर्ती कर लिया गया जो कि कांग्रेसी नहीं थे और कांग्रेस की विचारधारा से उनका कोई मतलब नहीं था, और उन्होंने माहौल खराब किया बोल बाल के, इधर उधर का स्टेटमेंट देके, और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा। तो जो जितेंद्र सिंह थे बगल में बैठे हुए, उनको लगा कि ये उनको बोल रहे हैं, फिर वो दोनों में बहस होने लगी। हाँ, वो पप्पू यादव के आदमी है ना। पप्पू यादव अभी टेक्निकली कांग्रेस में नहीं है निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस में इस बार उनकी चली है, कुछ लोगों को टिकट दिलवाया है उन्होंने। तो जितेंद्र सिंह ने कहा कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम कितने बड़े कांग्रेसी हो, से हमको पता है। तो ये सब बातचीत चलने लगी, दोनों में गर्मा गर्मी हो गई। तो जितेंद्र सिंह ने कहा, इशारा किया ऐसे, पूरा मुंह में गोली मार देंगे ज्यादा बोलोगे तो। उसके बाद हंगामा मच गया दोनों तरफ से, औकात है तो मार के दिखाओ, तुम्हारे जैसे गुंडे बहुत देखे हैं, तुम्हारा जो, यहां तक कहा गया कि तुम्हारा जो बाप है ना वो भी हमसे नहीं बोलता। ये सब चल रहा था वहां पे, और खैर किसी तरह मामले को शांत किया गया, अलग किया गया दोनों को। बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वहां पे आए, जिस वक्त ये झगड़ा चल रहा था, ये दोनों वहां पे नहीं थे। बिल्कुल। जब आए तो उन दोनों को पता चला कि भाई यहां तो पहले ही मल्ल युद्ध हो गया है। तो फिर उन्होंने धमकी दी कि चाहे जो भी हो, अगर पार्टी के अनुशासन के खिलाफ इस तरह की हरकत करेगा और गोली मारने की धमकी देगा वगैरह, तो उसको तुरंत पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये है पूरा प्रकरण। वारदात नहीं हुई है पंकज जी, यहाँ पर सीधे सीधे इस हार का ठिकरा तेजस्वी यादव पर भी फोड़ दिया, राहुल गांधी के सामने और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कह दिया कि ये हार जो हुई है वो तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन करने से हुई है। बिल्कुल। और इसके आगे जब मंथन हुआ, वही मैं बता रहा था, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आने के पहले हुआ। जब आए तो उन्होंने क्या किया कि सारे जो कैंडिडेट लड़े थे उनको 10-10 के लॉट में बुलाना शुरू किया कि 10-10 विधायक आएंगे, मिलेंगे, और उनसे फीडबैक लिया गया। तो जो दो तरह की बात आई, एक तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए कि हुजूर हम लोग तो जीते हुए थे, बस SIR हो गया इसलिए हार गए, नहीं तो बस हमारा बम्पर आ रहा था। तो वो तो खैर आलाकमान को खुश करने के लिए पार्टी के लाइन के अनुसार। जो असली बात बताई गई वो है कि गठबंधन के अंदर क्या चला। तो कहा गया कि हम लोग 8 सीट ऐसा था जहां कांग्रेस और RJD दोनों लड़ रही थी, और फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कहीं लगा ही नहीं ऐसा कि ये गठबंधन में है, ऐसा लगा कि एक दूसरे के विरोधी। फिर ये बात कही कि राहुल गांधी ने इतना अच्छा मुद्दा उठाया था वोट चोरी का, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी की ओर से जरा भी सपोर्ट नहीं मिला। मतलब RJD ने वो मुद्दा उठाया ही नहीं पूरे चुनाव में। लेकिन RJD वाले तो सीधा सीधा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर हम गठबंधन ना करते, अकेले लड़ते, तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता। RJD का तर्क है कि ये उटपटांग सब्जेक्ट उठा रहे थे जो बिहार का मुद्दा ही नहीं था। उनका कहना था कि बिहार का मुद्दा था बेरोजगारी, बिहार का मुद्दा था पलायन, बिहार का मुद्दा था शिक्षा,
बिहार का मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर, ये सब तो कांग्रेस उठा ही नहीं रही थी। कांग्रेस के पास कांग्रेस वोट चोरी का तो मुद्दा था ना, उसे लगा जनता गुमराह हो जाएगी, जैसे वो नैरेटिव संविधान वाला सेट किया था लोकसभा के दौरान, तो अब ये था वोट चोरी, लेकिन काम नहीं आया ना। किसका मुद्दा अच्छा था किसका मुद्दा बुरा था वो कांग्रेस और आरजेडी समझे, लेकिन दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कांग्रेस को लग रहा था कि हमारा वोट चोरी वाला मुद्दा अगर चल जाता तो मुस्लिम इलाकों में कम से कम हमें बम्पर सीटें मिलती, और फिर आरजेडी का कहना था कि बिहार के मुद्दे हैं, बिहार का चुनाव है तो ये उठाना चाहिए। राहुल गांधी बीच चुनाव में अंग्रेजी में हरियाणा का मुद्दा उठा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है बिहार से। हाँ, तो यही सब चल रहा था। और फिर ये जो आपस में जो समझौता हुआ, मतलब जो बातचीत हुई, उसका निष्कर्ष ये निकला कि जो कांग्रेस को है अलग से चुनाव लड़ना चाहिए था, और अकेले लड़ते तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते, आरजेडी और उसकी छवि के कारण हमें नुकसान हो गया। और फिर ये सब अपना फीडबैक देके बाहर आ गए। अब ये कांग्रेस वाला कमान पे छोड़ दिया गया कि क्या होगा। इसके बाद एक और बैठक बुलाई गई, उसमें पदाधिकारियों को बुलाया गया, जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह थे और जो प्रभारी थे कृष्णा अल्लावरू थे, वो सबको बुलाया गया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी का जो मुद्दा था वही मुद्दा था, उसी की वजह से थोड़े बहुत वोट आया, बाकी तेजस्वी का पूरा चुनाव बिखरा हुआ था। और उन्होंने सारा ठिकरा आरजेडी और तेजस्वी यादव पे फोड़ा है। हालांकि ये सारी जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से है, क्योंकि हम तो बैठक के अंदर थे नहीं, अंदर तो सिर्फ कांग्रेसी नेताओं को बुलाया गया था। लेकिन जब बाहर आके उन्होंने कुछ कहा और जो बयान दिए, उसी के आधार पर ये सारा कुछ बातचीत चल रही है। अब क्या कुछ कहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस नेताओं ने कहा, एक बार सुना लेना चाहिए कि जो बैठक के बाद क्या क्या कहा है। जी बिल्कुल, वो बयान अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सुना दिया, अपना जो गिलवा शिकायत हमने सुना दिया। हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई, जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है। उनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। क्या चूक रही आपको, आप पुराने कांग्रेसी हैं? हाँ, सही बात है। क्या चूक कहीं कुछ नहीं, उसमें कुछ अलग लगती, बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पैरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। देखिए, जो समीक्षा बैठक हुई उसमें सबको खुलकर अपनी अपनी बात रखने को मौका। टिकट्स में कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे, बात सही, लेकिन आंकड़ों के साथ आपको बात करनी चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उनकी लॉस की मार्जिन जो नॉन कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उससे कम थे। तो कौन से टिकट बेचे गए? आरोप लगाना आसान, तथ्य के साथ आपको बात करनी चाहिए, आप जिम्मेदार लोग। देखिए, पहली बार बहुत विस्तार से समीक्षा हुई है और 10-10 का ग्रुप बना के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी और विनोद गोपाल जी सबसे 1 to 1 उन्होंने बात किया है, और जो भी जिसको सुझाव देना था उसको सुझाव दिया है। इसके साथ ही पंकज जी, अब एक चीज ये भी बताइए कि अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। पहले वोट चोरी पर ठीकरा हार का फोड़ रहे थे, वो कामयाब नहीं हुआ, जनता भरोसे में नहीं आई। अब एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में इन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे? क्या ये लोग अलग अब चुनाव लड़ेंगे, जिस तरीके का महाभारत देखने के लिए मिल रहा है? अब चुनाव लड़ेंगे कब? अब तो 2024 के बाद जो लोकसभा चुनाव आएगा वही ना, या फिर अगला विधानसभा चुनाव 4-5 सालों में क्या होगा किसे पता। लेकिन और भी राज्यों में तो चुनाव है, वहां भी तो कांग्रेस गठबंधन का ही सोच रही थी। बंगाल में सोच रही थी ममता से हाथ मिला लिया जाए, हालांकि ममता ने नहीं मिलाया, वो अलग बात है। नहीं तो जाके अब ये तो फैसला कांग्रेस को करना है ना कि उसको बड़े राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना है या सहयोगी दलों के साथ लड़ना है। एक बात मैं और महत्वपूर्ण बता रहा हूं, कांग्रेस तब तक राइज नहीं कर सकती इन राज्यों में, बिहार या यूपी या बंगाल में, जब तक क्षेत्रीय दल वहां पे मजबूत है। क्योंकि देखिए, क्षेत्रीय दलों का सीधा मुकाबला भाजपा से है, तो भाजपा के खिलाफ जो वोटर हैं वो अभी किसको वोट देते हैं? क्षेत्रीय दलों को, समाजवादी पार्टी को देते हैं या टीएमसी को देते हैं या आरजेडी को देते हैं। तो टीएमसी, आरजेडी या समाजवादी पार्टी जब तक डाउन नहीं होगी तब तक वो वोटर कांग्रेस की तरफ आएगा नहीं। बिल्कुल। तो कांग्रेस को बढ़ने के लिए जरूरी है कि ये क्षेत्रीय दलों का पराभव हो, ये हारे। और बहुत सारे आरजेडी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस जानबूझकर हरवा रही थी आरजेडी को। राहुल गांधी चाहते ही नहीं थे कि आरजेडी के बम्पर सीट मिले। ऐसा क्यों? और इसलिए वो इधर,
क्योंकि आरजेडी अगर मजबूत हो जाती या सीट मिलती तो फिर कांग्रेस का क्या होता? कब तक आरजेडी की गुलामी करते? मैं आपको बता रहा हूं शबनम, 30-30 साल 40-40 साल से आरजेडी के साथ है। 1995 से 1995 से ये हो गया 2025। उनकी पिछलग्गू बन के चल रहे हैं, हार रहे हैं, छोटी पार्टी होते जा रहे हैं। इसके तो रिवाइवल के लिए क्या जरूरी है? हाँ, इस हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कांग्रेसी कि आपकी रणनीति, आपका जो पूरा मैदानी उस पर उतरने का तरीका है वो ठीक नहीं है? वहां भी तो कहना चाहिए ना। नहीं, रणनीति ही यही थी कि हरवाना है, क्योंकि जब तक वो हारेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, तब तक कांग्रेस राइज नहीं करेगी। कई बार क्या होता है ना कि क्रिकेट जानते हैं, समझते हैं, जब देखता है कि बढ़िया प्लेयर रन आउट होने वाला है तो छोटा वाला अपने विकेट की कुर्बानी दे देता है। तो जब बड़ा चुनाव लड़ना है, कांग्रेस को अगर मजबूत होना है अगले लोकसभा चुनाव तक, और वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल तीनों मिला के कम से कम 100 सीटें आ जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि आरजेडी, समाजवादी और टीएमसी रसातल में चले जाए, तभी तो ये वाले वोटर उनकी तरफ टर्न अप होंगे। तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं, आरोप हमारा नहीं है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी दिल से नहीं चाहते थे कि आरजेडी जीते, और आरजेडी की बर्बादी में ही कांग्रेस का फायदा है, या समाजवादी पार्टी की बर्बादी में ही कांग्रेस का फायदा है। या जब तृणमूल, अच्छा बंगाल में देखिए ना, अगर आज तृणमूल कांग्रेस का डाउनफॉल हो तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? आप बताइए। मुस्लिम वोट किधर जाएंगे? कांग्रेस के पास जाएंगे, जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो कांग्रेस की तरफ वो वोट आने के लिए जरूरी है कि टीएमसी डाउन हो। और दो तरीके हैं, या तो उनको चुनाव में हरा दें, कांग्रेस अलग लड़के, मान लिया कांग्रेस अलग लड़े और ये तो आज की स्थिति में संभव ही नहीं है। अब है या नहीं है देखिए, जैसे कि कौन जानता है क्या होगा। अलग लड़के मान लिया कि 400 सीटों पे लड़ती है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, हो सकता है कि इसकी 20 आए, 22 आए, 25 आए, 50 आए, कुछ तो आएगी ना सीट। बिल्कुल एक फोर्स बनेगी, लोगों को लगेगा कि हाँ कांग्रेस है जो बीजेपी के सामने टक्कर दे सकती है, तब ना बाकी वोटर आएंगे। सही। जब कांग्रेस लड़ेगी ही 20 सीट पे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, तो फिर उसमें से जीतेंगे कितना और कितना विकल्प बनेंगे। तो बहुत सारे कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग इस मान्यता के हैं कि बड़े राज्यों में, खास करके जितने बिग स्टेट्स हैं, वहां कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। और जिस दिन कांग्रेस अपने दम पे अगर 100-150 सीट ले आई ना लोकसभा में, उस वक्त कांग्रेस मजबूत हो गया। फिर छोटे दलों का क्या? इनकी तो मजबूरी है, जाएंगे क्या? इनके पास विकल्प क्या है छोटे दलों के पास? या तो ये बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे। तो कांग्रेस को मंथन करना जब होगा, न्यूक्लियस सोचना होगा। तो जब न्यूक्लियस मजबूत होता है ना, तभी इलेक्ट्रॉन उसके आसपास मंडराते हैं। न्यूक्लियस कमजोर होता है ना, केमिस्ट्री पढ़ा है ना, न्यूक्लियस कमजोर होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाते हैं, अपना अपना फिर मनमर्जी करने लगते हैं। ये तो चारों तरफ से दबाव कांग्रेस पर बन रहा है। वो पार्टी जिसने 70 सालों तक राज किया, वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जैसे कहा जाता था, आज स्थिति देख लीजिए। एक बात जान जाइए, कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि ओवैसी इसलिए मजबूत है क्योंकि कांग्रेस विकल्प नहीं बन पा रही है बीजेपी का। मुसलमानों को लग रहा है कि यार ये हरा नहीं पा रही है बीजेपी को, तो क्यों ना अपनी पार्टी को वोट दिया जाए। जिस दिन कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो वापस सारे मुसलमान आ जाएंगे। और कहा है अबीदुर रहमान जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने साफ साफ ओवैसी के बारे में कहा है कि मुसलमानों में अफवाह फैलाया गया कि ये कांग्रेस कमजोर है, तो ये तो हरा नहीं पाएगी, तो बहुत सारे मुसलमान शिफ्ट हो गए एआईएमआईएम की तरफ। और ये उत्तर प्रदेश में भी होगा। आपको क्या लगता है? बंगाल जैसे अगला विधानसभा चुनाव बंगाल में है, तो बंगाल में बहुत सारे मुसलमान पहले सीपीएम कांग्रेस को वोट देते थे। जब उन मुसलमानों को लगा कि यार कांग्रेस और सीपीएम जीरो है, मतलब कि 0-0 सीट ला रही है, कुछ कर ही नहीं पा रही, तो वो शिफ्ट हो गए टीएमसी की तरफ। खैर, अब उठने के लिए कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस आलाकमान की तरफ से बैठक बुलाई जाती है। बैठक में कांग्रेस के बिहार के उन नेताओं को इकट्ठा किया जाता है जिन्होंने चुनाव लड़ा था। आपस में ही पहले तो वो नेता भिड़ते हुए नजर आए, एक दूसरे के साथ गाली गलौज की, गोली से मारने की धमकी दी, और उसके बाद जब राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में पहुंचते हैं तो सीधा सीधा हार का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ देते हैं। अब कांग्रेस अपने आप में ही बुरी फंसती नजर आ रही है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को आगे क्या करना है,
क्या नहीं करना है, क्या रणनीति बनानी है, अकेले चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, या साथियों को इसी तरह रिझाना है। खैर वो तो अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस की हालत बद से बदतर दिन ब दिन होती जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम और बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। वेबसाइट पर जाने के लिए www.newsnmf.com पर जाकर लॉगिन करें।